लगी अरब की, बादशाहत में लगी अजम की। सहाबाई किराम नबी ईमान लाए, सबसे पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आते जब तकलीफ दिए जाते थे। और कोई आदमी लाख मर्तबा कहते, कोई आके परेशान करते, साबी हो गए, यानी तूने गलत काम कर लिया, तुझे कलमा अदा नहीं करना चाहिए था, तूने मेरी बाप दादा की दीन को छोड़कर नबी की दीन को जाके अपना लिया, ये सबसे बड़ा गलत काम किया। वो कहती नहीं नहीं, अब जान चली जाएगी, ईमान नहीं छोड़ने वाला। हमारी और आपकी सामना लगा नाजुक जान उम्मे अब्दुल्लाह बिन्त अबी तौमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी पड़ी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जबान हो, परवरदिगारे आलम का कलाम हो, फिर जोर जोर से आप अपने सहन में, अपने आंगन में बैठकर कुरान करीम की तिलावत में अपने आप को मशगूल कर रखे हो। अल्लाह अकबर, कितनी आवाज सुरीली वाली परवरदिगारे आलम ने कुरान करीम अपने पैगंबर पे उतारे। आपकी यारे गार की जबान से कुरान करीम की तिलावत जारी होती। अपने लोग सारी की सारे चले आते तिलावत सुनने के लिए। पड़ोसन में अगर कोई गैर है जिसने कलमा अदा नहीं किया, जिसकी हालत अभी कुफर की है, जिसकी हालत मुशरिकाना है, जिसने अभी कलमा अदा नहीं किए, कुरान करीम की आवाज सुनकर अपने घरों से दौड़ा दौड़ा चले आते, कुरान करीम की तिलावत सुना करते थे। और मुफस्सिरीन किराम का बयान है, जब एक मोमिन बनने की जबान से कुरान करीम की आवाज निकलती, सारी मुशीका कड़े कड़े ज़ारों की तार रोती थी। अरब के रहने वाले थे, अरबी समझा करते थे। आज हमारे घर में कुरान करीम पड़ा हुआ है, धूल लगी है, कभी तौफीक ही न होती कुरान करीम की तिलावत करे। रमजान मुबारक का महीना आएगा, किसी तरह अपने बेटी बेटियों को पढ़ने के लिए कह दिया करेंगे, फिर हम और आप उससे वंचित हो जाएंगे। कुरान करीम की तिलावत से अपने आप को हमेशा दूर रखकर हमने आपने अपनी जिंदगी बसर की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान करीम की तिलावत करते, और वो लोग जो इस्लाम के मुखालिफ दुश्मनान इस्लाम थे, उनकी बहू बेटियां, उनकी बीवियां आकर कुरान करीम की तिलावत सुना करती थी। उसी में से एक नाम आ जाता उम्मे अब्दुल्लाह बिन्ते अबी तौमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कुरान करीम की तिलावत सुनती थी। एक दिन सुनती सुनती आकर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने कहने लगी, ऐ अबू बकर, मैंने आज तक जितने भी कलाम सुने, मैंने कैसे किसरा की बादशाह को देखे, मैंने ईरानियों को देखा, मैंने रूमियों को देखा, बड़े बड़े बादशाहों की मेरी मुलाकात हुई, मैंने तमाम लोगों को देखे, हर एक ही कलाम को सुने। ऐ अबू बकर, इस कलाम की सुनने में जो लुत्फ आता है, जो मजा आता है, किसी और जबान में नहीं आता। मेरा दिल भी ताब है, मेरा दिल भी करार है। कुरान करीम कहता है जब इसके सामने उसकी आयत की तिलावत की जाती है, उसका दिल नरम पड़ जाता है, नरम से उसका दिल पसीजने लगता है, आंखें आंसू बहाने पर मजबूर हो जाया करती है। उम्मे अब्दुल्लाह फरमाती है, मुझे कलमा अदा करा दो, मुझे मुसलमान बनाओ, मुझे कुरान करीम की तिलावत ने दीन इस्लाम की तरफ आने के लिए आमादा कर दिया, मुझे कलमा पढ़ाओ।
और कलमा अदा करने के बाद फिर कितनी मुश्किलें आई, कितनी परेशानियां आई। आज हमें और आपको कोई पूछने वाला नहीं, कोई तकलीफ देने वाला नहीं, कोई मुसीबतों में डालने वाला नहीं, फिर भी उसके बावजूद भी हमारी एक वक्त की नमाज टाइम से अदा नहीं होती। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हो लोद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अपने घर चली गई, मां को पता लगा, वो बार बार समझाने लगी कि मेरी बात मान ले, फिर दीन इस्लाम से फिर जाओ, वापस आ जाओ। वह कहती अम्मा जान, जो लुत्फ मुझे इस्लाम लाने में आया, जो मजा मुझे कलमा अदा करने में मिला, आज तक मैंने कितने कलाम पढ़े, इतना मजा आज तक नहीं आया। मैंने जब कलमा अदा कर लिया, मेरी अम्मी जान मेरी ज़बान से एक बात सुना, जान चली जाएगी, मैं अब इस दीन से लौटने वाली नहीं। उसने फिर उसके अब्बा को बता दिए, ज़ोद कोब किया, मारी गई, तकलीफ दी गई, सताई गई। और है कौन? औरत जात है। आखिर में पता लगा उसकी शौहर को, शौहर कहने लगा, और मेरी बीवी मेरी इजाजत के बगैर तूने कलमा अदा कर लिए, मेरी दीन से, हमारे बाप दादा की दीन से फिर गई, तूने कलमा अदा कर लिया और मेरी बीवी, अभी मैं तुम्हें मोहलत देता हूं, अभी भी उस दिन से लौटा, आओ मेरे बन जाओ, आओ हमारे बाप दादा की दीन पे चले आओ। कहने लगी जान दी हुई उसी की थी, और हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। और मेरे सरताज, दुनिया में आप मेरी शार बने ठीक है, मेरा बाप भी मुझे ज़्यादा कौब करता है, दुनिया में मेरे माँ बाप मुझे तकलीफ दिया करते हैं, और मेरे शौहर है, अब जिस दीन को मैं अपना चुकी हूँ, क्या मजाल है उस दीन से मैं फिर जाऊं। मैंने ऐसी सरसरी तौर से इस्लाम को देखकर मैं दीन में नहीं आई, बल्कि मैंने इस्लाम का बड़ा मुताला किया, मैंने बड़ा देखा, मैंने बड़ा पढ़ा, पढ़ने की बात मैं इस्लाम लाई हूं, अब मैं दीन इस्लाम से फिर नहीं सकती। उसका शौहर कहने लगा, फिर तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूं। सबसे नाजुक वक्त ये होता है एक औरत के लिए, सबसे ज्यादा तकलीफ दे वक्त होता है जब एक शौहर का साया अपने सर से उठने लग जाए। फिर भी क्या इस्लाम की दीवानी बनी, इस्लाम को ले आने के बाद क्या मजा आता था। आज हमें और आपको विरासत में मिला ये दीन, हमें और आपको कोई पता नहीं, इसकी अहमियत का पता नहीं, इसकी हक़ानियत का कोई इल्म नहीं। मुसलमान की घराने में पैदा हो गए, अब जिंदगी ख्वाह जैसी गुजरेगी, मुसलमानों का नाम रख दिया गया, मुसलमानों की खानदान में पैदा हो गए, अब ये दिल में समा बैठा है, समझ बैठा है जन्नत मेरी ठेकेदारी में आ गई। इसलिए हर वक्त नमाज से दूर, अपने दीन से दूर, शियार से दूर। आखिर एक वक्त वो आया, शौहर ने भी तलाक दे दी है। उम्मे अब्दुल्लाह बिन्त अबी दामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चीख पड़ी, इलाही पूरी दुनिया मुझे छोड़ जाए,
तुम मुझसे नाराज